आज भी इंडिया में कई ऐसे स्कूल पाए जाते हैं, कई ऐसी हॉस्टल्स पाई जाती है जहाँ पर आदमियों का भूत हो या फिर लड़कों का भूत हो या फिर छोटी उम्र के कोई बच्चा हो, उसका भूत हमको दिखाई देने को मिलता है, छला हुआ दिखाई देने को मिलता है। वो सब कुछ चीज़ें जो नॉर्मल नहीं है वो हमको दिखाई देने को मिलती है। पर ऐसा क्यों हो रहा है? तो समझ लीजिए कि जब भी वो स्टूडेंट था कि कोई भी जगह पर वो हॉस्टल में रह रहा था, तो उसकी कोई कंडीशन की वजह से वहाँ पर कोई आदमी ने आत्महत्या कर ली, कोई बच्चे ने आत्महत्या कर दी, वहाँ पर अपनी जान दे दी, तो उसके पीछे का रीज़न कोई ना कोई तो होगा ही। हो सकता है कि उन्होंने कोई जो उसके सीनियर थे वो टॉर्चर कर रहे थे, इसी वजह से उसने आत्महत्या कर ली। हो सकता है कि कोई टीचर का दबाव ज़्यादा होने की वजह से उसने आत्महत्या कर ली। हो सकता है कि उसके पेरेंट्स का दबाव ज़्यादा होने की वजह से उसने आत्महत्या कर ली। तो ऐसी कई चीज़ें होती है जो हमको देखने को मिलती है। तो इसी वजह से आपको भी समझना चाहिए कि ऐसी कोई चीज़ आपको देखने को मिलती है तो वहाँ के हॉस्टल और स्कूल के बारे में तपास करनी चाहिए और वहाँ पर छानबीन करनी चाहिए। तो समझ लीजिए कि आज मैं आपको एक ऐसे स्कूल के बारे में बताऊंगा कि वहाँ पर सच में पूरा गांव यकीन करता है, वहाँ का हर एक आदमी यकीन करता है, और वहाँ पर एक दो आदमी के साथ नहीं, ऐसे आपको 100 लोग मिल जाएंगे कि वहाँ पर उनको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें दिखी हैं। तो समझ लीजिए कि सबसे पहले एक गांव, जिनको हम कोई भी नाम, मैं कोई भी सिटी का, कोई भी गांव का नाम पर्टिकुलर नहीं दूंगा, क्योंकि क्या है कि वहाँ के लोगों को ऐसा पता है, पर क्यों हम ऐसी चीज़ें शेयर करें कि जिससे उसको बढ़ावा मिले। तो इसी वजह से आप समझ लीजिए कि वो आज भी वो स्कूल रनिंग है, वहाँ पर चल रहा है, और जो मेरे जान पहचान वाले उनको नाम भी उसका पता होगा। तो इसी वजह से समझ लीजिए कि वो गांव का जो स्कूल है वहाँ पर क्या है कि सब लोग बोलते हैं ऐसा कि वो हाई स्कूल जो है उसको बोला जाता है कि वो स्कूल जो है वहाँ पर आज भी कोई ना कोई आत्मा, 2 4 5 आत्माएं वहाँ पर भटक रही है। और सब कुछ ऐसा बोला जाता है कि नहीं, कोई ना कोई चीज़ तो वहाँ पर है ही है, वो सबको पता है, पर क्या है वो किसी को आज तक समझ में नहीं आया। आज हम बात करने वाले उसी में से एक किस्से के बारे में, जो मेरे एक अंकल है उनके भाई के साथ घटा हुआ था। तो वहाँ पर क्या हुआ कि गांव में एक मेला लगता है, समझ लीजिए कि एक छोटा सा मेला था। तो वहाँ पर वो लोग मेले से लौट रहे थे, 2-3 दोस्त थे उनके साथ, और उनका घर जो था वो स्कूल के पीछे ही था। और समझ लीजिए कि एक छोटी सी एक दीवार थी, अगर आप दीवार जंप कर लेते हो तो वो स्कूल आ जाता है। वहाँ से उनके घर से आप दीवार जंप करते हो तो स्कूल आ जाता है, स्कूल से आप जंप कर लेते हो तो घर आ जाता है। तो उन्होंने सोचा कि पूरा चक्कर मारकर जाएंगे तो हमको रात के आज 1-1:30 बज गया, तो अभी हम पूरा चक्कर मारकर जाएंगे घर तो हमको 1 घंटा और लग जाएगा। तो इससे अच्छा है कि हम यहाँ से कूद जाए तो 2 मिनट में अपने घर पर भी पहुँच जाएंगे। तो उन्होंने वही गलती कर दी कि रात को वहाँ पर कोई भी जाता नहीं था, पर उन्होंने वहाँ पर जाने की ज़रूरत कर दी। अब वहाँ पर गए तब उनको कोई ऐसा लगा कि वहाँ पर कोई चीज़ जो थी, वो जो पेड़ था एक, वहाँ से कोई चीज़ ऐसे धड़ाम करके नीचे गिरी। समझ लीजिए कि ये कोई चीज़ है वहाँ पर गिरी, तो यहाँ पर कुछ भी गिरेगा तो हमको दिखाई देगा कि क्या है। तो हल्की हल्की रोशनी थी वहाँ पर, तो उन्होंने जाकर वहाँ पर देखा क्या है, तो कुछ भी नहीं था वहाँ पर। तब उनको समझ में आ गया कि नहीं, कुछ गड़बड़ है। तो वो वहाँ से दौड़कर चले गए अपने घर जाने के लिए। तो वैसे 3 लोग वहाँ पर थे और इतने तेज़ दौड़ कर गए और वो अपने घर पर गए, और दूसरे दिन जब घर वालों को बताया तब पता चला कि 4 दिन तक उनको ताव रहा, सर्दी हो गई, और इतनी ख़राब कंडीशन उनको आ गई कि बुखार के मारे उनका पूरा शरीर टूट रहा था। तो इसी वजह से आप समझ लीजिए कि वो जगह कितनी शापित होगी। और वहाँ पर ही उनके जो भाई थे वो भी दिन के टाइम पर खेलने गए, जब समर वेकेशन चल रहा था तभी। तो गांव में इतने बड़े मैदान या फिर कुछ ऐसा होता नहीं, तो क्या है कि जो स्कूल का ग्राउंड होता है वहाँ पर खेलने जा सकते हो आप। तो इसी वजह से वो लोग खेलने गए, और जैसे ही वो खेलने गए वहाँ पर, तो उन्होंने देखा कि जो स्टाफ रूम था उसके तरफ उनकी गेंद चली गई थी। तो वो वहाँ पर लेने गए, तो उस टाइम पर स्टाफ रूम में से हल्का हल्का थोड़ा बहुत कुछ आवाज़ आ रही थी। तो जैसे ही वो उसके पास गए, तो पहले समझ लीजिए कि उस टाइम पर जो खिड़कियाँ होती थी ना, अपने जब शीशे की खिड़कियाँ नहीं होती थी तब वो लकड़ी की खिड़की होती थी। और जो लकड़ी की खिड़की थी ना, उसमें से आप देख सकते हो थोड़ी ऐसी जगह होती है कि जहाँ से आपको थोड़ा बहुत दिखाई देता है। तो उसमें से उन्होंने जाकर देखने की कोशिश की, तब उनको पता चला कि इसमें कोई प्रॉब्लम ज़रूर है। कि जैसे उन्होंने देखने की कोशिश की तो ज़ोरदार आवाज़ बढ़ गया, एकदम से आवाज़ बहुत तेज़ हो गई।
तो उसके बाद उन्होंने देखा कि क्या हो रहा है। तो जैसे ही उन्होंने, कोई अंदर है, उनको ऐसा ही लगा पहले तो जैसे ही उन्होंने स्टाफ रूम का जो दरवाज़ा था वो खखड़ाना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही उन्होंने आवाज़ लगाई स्टाफ रूम के दरवाजे, वो ज़्यादा बढ़ गई और उन्होंने फिर वहाँ से निकल गए। तब उनको पता चला कि गांव में ऐसा बोला जाता था कि वहाँ पर जो पढ़ने वाले कोई स्टूडेंट था और जो दो तीन लोग थे, वो वहाँ पर आत्महत्या कर कर वहाँ पर जो पेड़ था वहाँ पर मर चुके हैं। एक बार स्टाफ रूम में एक कोई शिक्षक ऐसा था, कोई टीचर ऐसा था कि उसने बहुत ज़्यादा पिटाई की और इस वजह से उस लड़के ने आत्महत्या कर ली थी। तो उसका जो आत्मा है वहाँ पर स्टाफ रूम में है। और ऐसे ही बहुत सारी कथाएं हमको देखने को मिलती है।